चलिए, तो आप देख रहे थे, लेकिन अब चलते हैं उस खबर की तरफ जिसकी चर्चा आज सबसे ज्यादा है। बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि शिव ज्योति की जो एक्सप्रेस है बड़ी तेज दौड़ रही। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होना है, लेकिन चुनाव के पास बड़ी सिंधिया की जो सक्रियता दिखाई दे रही है वो बीजेपी की खास रणनीति हो सकती है। पूरे प्रदेश में सिंधिया के चेहरे का इस्तेमाल एमपी में बीजेपी कर सकती है और शिव ज्योति फार्मूला के अंतर्गत आप देख रहे हैं ग्वालियर चंबल के अलावा भी सिंधिया की सक्रियता बढ़ी है। ग्वालियर चंबल के बाद बिंद में सिंधिया के आज कार्यक्रम भी है। महाकौशल में भी सिंधिया दिखाई दे रहे हैं। सिंधिया के चेहरे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करने जा रही। ये तस्वीरें आप देखिएगा, जब चंबल में पहुंचे ग्वालियर में तो बच्चों की क्लास लेते नजर आए। एक शिक्षक बन गए सिंधिया बने शिक्षक। ये तस्वीर है वहां की, लेकिन ऐसी कई तस्वीरें दिखाई दे रही जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज साथ साथ नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ लंबा अनुभव है और दूसरी तरफ वो चमकता दमकता चेहरा जो 2018 में कांग्रेस के पास था, अब भारतीय जनता पार्टी के पास। और सिंधिया जिस तरह से अपनी सक्रियता दिखाए, एक दिन पहले हमने ये भी देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की श्रीमती वो भी वहां पहुंची थी मालवा में, उनके साथ उनके बेटे भी थे, महाकाल के दर्शन भी किए हैं। तो एक तरफ मालवा में भी सक्रियता है सिंधिया परिवार की, दूसरी तरफ चंबल, ग्वालियर और आज बिंद। तो ये सब वो स्थान है जहां से भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेना चाहती है। चलिए, राजीव सिंह मेरे साथ जुड़ रहे, कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, राजीव जी से बात करते हैं। राजीव जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 में आपके साथ थे, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें अलग अलग लगातार सिंधिया के दौरे हो रहे। कुछ दिन पहले मालवा में जल जीवन कार्यक्रम हुआ संघ का, उसमें भी सिंधिया नजर आए। चंबल ग्वालियर में तो वो रहते ही हैं, आज बिंद भी पहुंच रहे हैं। तो क्या जो पिछला चेहरा आपके साथ था वो बीजेपी के साथ है, कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाएगा? देखिए, कांग्रेस की कोई मुश्किल बढ़ने वाली नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब ग्वालियर चंबल संभाग में थे, अगर वो ये कहते हैं कि उनके चेहरे पे लोग उनको वोट देते थे, तो खुद की लोकसभा 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारे। उनका अगर आप उनकी खुद की लोकसभा का रिकॉर्ड देख लें तो 2008 में उनके संसदीय क्षेत्र में एक भी कांग्रेस का विधायक वो नहीं जिता पाए थे। 2013 का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो वहां उस समय भी यही स्थिति थी कि मात्र 3 विधायक उनके खुद की लोकसभा क्षेत्र में जीते थे। अब मैं बात करता हूं पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की, तो वो ये बता दें कि उनके जब वो 2003, 2008, 2013 और 2018 में जब वो रहे थे, 2018 में कमलनाथ जी के चेहरे पे मध्य प्रदेश की जनता ने वोट करा। यही कारण था कि 99% कांग्रेस के विधायक आदरणीय कमलनाथ जी के साथ थे। ये तो इनको इनको समझ में आ गया है कि ग्वालियर चंबल संभाग में इनके कहने पे, चेहरे पे इनके वोट नहीं करेंगे। क्या कारण है कि आज तक इतने साल की सिंधिया जी की राजनीति में ग्वालियर और मुरैना का महापौर आज तक नहीं जीत पाया? उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इनके चेहरे पे लोग इनको वोट नहीं करते, इनके कहने पे इनको वोट नहीं करते हैं। यही कारण है कि अब इनको दर्शन वर्शन करने के लिए पूरे प्रदेश में घुमाने के लिए उन्होंने निर्देशित किया होगा। लेकिन राजीव जी, ये जो आप कह रहे हैं, एक तरफ कमलनाथ जी की सक्रियता भी बढ़ी, हम देख रहे हैं लगातार उनके प्रोग्राम भी चल रहे हैं, लेकिन पिछली बार ये सवाल भी उठता रहा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये नारा रहा करता था, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, लेकिन महाराज और शिवराज दोनों साथ है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले ये नारा उनके लिए फिट रहेगा, वो अब थोड़े दिनों बाद कहने लग जाएंगे कि माफ करो महाराज। जी। उन्हें उनकी असलियत पता है कि सिंधिया जी के कहने पे, सिंधिया जी के चेहरे पे मध्य प्रदेश में कहीं वोट नहीं प्राप्त होंगे। बिल्कुल, थोड़े दिन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी एक नारा लगाने वाला है, इंतजार कीजिए आप। चलिए, राजीव जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता, आप बने रहिए राजीव जी, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मेहमान भी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। लेकिन मध्य प्रदेश में सिंधिया की सक्रियता बड़ी तेजी से बढ़ी। ग्वालियर चंबल के बाद बिंद में सिंधिया के कई कार्यक्रम दिखाई दे रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि सिंधिया पहुंच रहे हैं और कई तरह की सौगात शिवराज और सिंधिया मिलकर बिंद में देने जा रहे हैं। उससे पहले चंबल ग्वालियर में वो बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आए, बच्चों को पाठ पढ़ाते हुए नजर आए और ये कहा कि मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ बात करना, बच्चों को पढ़ाना। तो ये जो जोड़ी है सिंधिया और शिव ज्योति जिसका नाम दिया जाएगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी शिव ज्योति एक्सप्रेस के साथ आगे बढ़ना चाहती है? जी, कमलनाथ जी भी पहुंचे थे और चंबल ग्वालियर वो है जो कहीं ना कहीं
2018 की बात करें तो काफी सीटें आपको मिली थी, लेकिन इस बार सिंधिया चूंकि आपके साथ नहीं है और कमलनाथ जी भी लगातार दौरा कर रहे हैं, तो क्या चंबल ग्वालियर से ही वो इतिहास रचने की तैयारी है कांग्रेस की 2018 की तरह? सबसे ज्यादा अगर सारे जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें यही है कि ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार हमें कांग्रेस को बम्पर मेजॉरिटी मिलने वाली। जी जी जी। चलिए, मेरे साथ इस वक्त आशीष अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आशीष जी, शिव ज्योति एक्सप्रेस बड़ी तेज दौड़ रही, हम देख रहे हैं कि सिंधिया के कई दौरे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि एक तरफ शिवराज जी का अनुभव लगातार मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा, इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि पहले चंबल ग्वालियर मालवा भी हमने देखा, संघ के कार्यक्रम में गए, कल उनके बेटे और परिवार के लोग भी मालवा में नजर आए, आज बिंद पहुंच रहे। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि हम सामूहिक नेतृत्व पे काम करते हैं। सामूहिक सक्रिय रहने वाले हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी भी दिखेंगे, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दिखेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर दिखेंगे, आपको आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय दिखेंगे, और इन सभी प्रामाणिक सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता आधारित शक्ति पर चुनाव लड़ती है और बड़े मात्रा और वोटों से विजयी होती है। पर होता क्या है कि ये एक समय समय की बात है। कभी हो सकता है आपको माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी सक्रिय दिखें, कभी आपको आदरणीय सिंधिया जी दिखें। इन सब के व्यस्त कार्यक्रम होते हैं और उसमें से जब ये समय निकाल पाते हैं, सदैव संकल्परत रहते हैं कि मध्य प्रदेश को 51% वोट बैंक से विजयी बनाना है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, लेकिन पिछली बार आपका नारा था आशीष जी, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज। इस बार शिवराज और महाराज दोनों साथ है, और राजीव सिंह जी भी मेरे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि ये जोड़ी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि एक तरफ नाराज है, दूसरी तरफ शिवराज। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजीव जी को पहले 2020 की 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार गिरने के बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनके आंकड़ों का अध्ययन करना चाहिए। उससे उनको पर्याप्त अंदाजा हो जाएगा। सिर्फ जब सबसे पहली बारी जब 28 उपचुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने 2/3 सीटें जीती थी, और उसके बाद लगातार इनको तकलीफें आ रही हैं। ये तो खुद अपने दल का जवाब दें कि कमलनाथ जी जिस तरीके से चारों ओर से घिरे हुए हैं, चाहे अरुण यादव हो, रोज उनकी परेशानी में डालते रहते हैं, अजय सिंह राहुल भैया हो, जीतू पटवारी हो, ये सब जो उनके नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं, उस पे क्या कहना है? राजीव जी क्या कहेंगे? अपने सामूहिक नेतृत्व से राजीव जी ये बात कर रहे हैं, बाई इलेक्शन के परिणाम सदैव सरकार के पक्ष में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हीं की बात को मैं कह रहा हूं कि वहां पर हम लोग ग्वालियर की सीट भी जीते, वहां पर हम भिंड मुरैना में भी जीते, तो कोई चेहरा उनका नहीं है। कमलनाथ जी के नाम पे लोगों ने वोट करा और आगे भी करेंगे। उसके बाद हम लोग महापौर के चुनाव जीते, उसका जवाब देना ये जी। उनका गढ़ है, वहां के महाराजा हैं, बहुत बड़े महाराजा हैं, अपना गढ़ क्यों नहीं बचा पाएंगे? जी जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, आशीष जी और राजीव जी। लेकिन मध्य प्रदेश में आज सिंधिया का चेहरा एक अलग रूप में भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि प्रयोग करना चाहती है। 2023 के चुनाव में जो चेहरा पिछली बार कांग्रेस के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और सिंधिया के जो दौरे दिखाई दे रहे हैं, लगातार सक्रियता जो मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, तो क्या ये कुछ अलग इशारा कर रही है? क्या शिव ज्योति की जो एक्सप्रेस है वो तेज दौड़ते हुए नजर आएगी 2023 में, और कितना इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये देखना होगा।